जय श्री श्याम मित्रों। आपको स्वागत है मेरे चैनल @मेरे एग्रो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो मास्टर्स MA2 पॉलिटिकल MD2 की जो सीरीज चल रही है, हम अपनी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारे आज की जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जो प्रीवियस वीडियो है, आप उनको देखकर ज़रूर आइए। क्योंकि उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको क्या बताता हूँ और किस चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चैप्टर आपको छोड़ना है। वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। जिससे कि रनिंग आप मेरे उससे चलो। आप मुझे लगे हाँ भाई उन्होंने विशाल भाई ने ये बताया था तो मैं भी कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करूँ। देखो ये सब आपकी ऊपर बात है। बट इस चैनल के ऊपर मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मैंने खुद पढ़ा है और जो एग्जाम में मैंने ऑब्जर्व करा है। जैसे कि मैंने जून पैशन में जो एग्जाम दिए थे मैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो दिसंबर है जो क्वेश्चन आते हैं पेपर उसको ध्यान में रखते हुए जो भी है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और चलिए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 सामुदायिक सामुदायिक ज्ञान। इस चैप्टर में से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। आप तो लगेगा कि ये तो कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसमें से तो ज़रूर पढ़ेंगे ये होगा। मैं कह रहा हूँ इसको इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। लिख लो। और मैं आपसे क्या बोलूँ, इस चैप्टर में से तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इस चैप्टर में हम दिमागी क्यों लगाए, पिछले 5 सालों में नहीं आया, वो इस साल आगे क्या करेगा। ठीक है। और और जो हमारा मतलब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं वो है चैप्टर नंबर 14 साज सज्जा प्रौद्योगिकी डेकोरेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैंने चैप्टर आपको छुड़वाए हैं ना उसमें तो ध्यान मत दो, आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 90 दिन रह गए हैं और 90 ही चैप्टर है। आप वो कैसे कवर करने हैं वो आप देखो, क्योंकि मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। ठीक है। बट हाँ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी पेपर होगा उससे 15 दिन पहले मैं अपनी वीडियो ज़रूर लाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आने के चांस। जैसे आप इस चैप्टर को ओपन करोगे इसमें जो पहला टॉपिक है कृषि। कृषि इसमें जो है सतत कृषि प्रथाएं, उच्च क्रियाशील क्षेत्र, कम वरीयता वाले क्षेत्र, मिट्टी की उर्वरता, फसलों संबंधी प्रथाएं, अपूर्व पौधों के विभिन्न प्रकार, एकीकृत कीटाणु प्रबंधन, पशुधन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी मत छोड़ना, सारे ही पढ़ के जाना। क्योंकि इसके अंदर आप हेडिंग डाल के लिखोगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इस बच्चे ने ये पढ़ रखा होगा। हो सकता है कि वो आपका अंदर का मटेरियल देखे कि आपने क्या लिख रखा है। बट अगर उसको हेडिंग आपकी समझ में आ गई कि हाँ इस बंदे ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये लिख रखा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो आपका आगे का पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि क्योंकि ये सब चीज़ें वही लिख सकता है जिसने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये भी हो सकता है कि आपके सिर्फ 5 पॉइंट आपको 20 नंबर दे के चले जाए। 4 नंबर एक पॉइंट का, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और बाकी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और इस चैप्टर में से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपके तो इतने चैप्टर में करवा देता हूँ, हर चैप्टर में से खाली एक ही क्वेश्चन याद करने को देता हूँ। अगर आप रोज का भी एक क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर करोगे। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे इग्नू से हो चाहे वो एसवेल से हो, मैं कहीं साथ नहीं छोड़ूंगा। बस ये कि आपको थोड़ा बहुत आपके भाई को सपोर्ट चाहिए इन चीज़ों में, ताकि जो भी जो बंदे जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते वो खाली मेरी वीडियो देख के ही थोड़ा ध्यान इधर उधर से लेके वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, ताकि सबको ये सब बारे में पता चलती है। ठीक है। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम।